दोस्तों, 23 दिसंबर का आप सबको हार्दिक नमस्कार। और आज का कोट है शुभ विचार, एवरी डे हैज़ हिडन सेक्रेट, यू हैव सीन इट मैनी टाइम्स। और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आज किसान दिवस है। और ये किसान दिवस हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और उनके ही प्रयास से भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, वो किसान थे और किसानों के हित में उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया और कई कृषि बिल पारित किए। किसानों के लिए इनके अतुलनीय योगदान के लिए ही 2001 से 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाना शुरू लोगों ने किया। और यह किसान जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे समाज के रीढ़ हैं, देश के रीढ़ कह सकते हैं। वे लोग हैं जो घड़ी और साल भर काम करते हैं ताकि वह यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग भूखे न मरें। लेकिन वे दिन में 2 बार भोजन के लिए संघर्ष खुद के लिए करते रहते हैं। इसलिए किसानों को समाज में उनके योगदान के लिए मदद और पुरस्कृत करने के लिए, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किसान दिवस हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल विशेष रूप से उन राज्यों में मनाया जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में सक्रिय रूप से खेती करते हैं। चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था, सच्चा भारत अपने गांव में बसता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो गांव का भारत है, कृषि प्रधान देश है। पूरे विश्व में भारत कृषि प्रधानता के रूप में जानी जाती है। और यही वजह है कि पूरा विश्व, दूसरे जो देश हैं वो भारत से जलते हैं कि कई जगह सोमालिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, हाथी और कई ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अन्न नहीं होने की वजह से भूखमरी के शिकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वहाँ की आबादी भूख से मर जाती है। और भारत के अंदर किसी भी बच्चा जो भूखा नहीं मरता, उन्हें भोजन मिलता है। जब कभी भी आंदोलन, जब कभी भी विपदा, जब कभी भी किसी तरह का, चाहे वो कोविड-19 का वक्त हो, पूरी साल जब मज़दूरों को इधर से उधर जाना पड़ा, जब लॉकडाउन का स्थिति लगाई गई, जब इमरजेंसी का पोजीशन बनाया गया, तो हमारे किसान भाई, हमारे जो स्वयंसेवी संगठन, जो चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी ने बढ़ चढ़ करके लोगों को भोजन कराया, रास्ते में भोजन बांटा। तो ये जो भोजन, ये जो रोटी जो हमें मिलता है, वो हमारे किसानों की मेहनत, उनके खून पसीने से पैदा की हुई, खेतों में काम करने से मिलता है, न कि घरों में एसी में बैठने से, हेलीकॉप्टर में बैठने से, बड़े बड़े महलों में बैठने से जो है, ये जो है चावल दाल रोटी जो अति आवश्यक है जीवन के लिए, वो बैठने से नहीं होता, बल्कि उनको काम करना पड़ता है। फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, वहाँ से जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो ना भी मिले तब भी हमें जो है जी सकते हैं। लेकिन भोजन के बिना, जैसे हमारा प्रकृति ने जल दिया, हमें जो है प्रकृति ने हमें धूप दिया, हवा दिया, अगर उसके वो जो है फ्री है, उस पर भी अगर बंदिश लग जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पृथ्वी के पूरी बासी फिनिश हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हमारा कृषि जो अन्नदाता किसान हैं, अगर खेतों में ना काम करें तो पूरे भारत के लोग जो है भूखमरी के कगार हो सकते हैं। भारत के अंदर अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल किसान जो है खेती ना करें तो ये जो
कॉरपोरेट हाउस के जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं कि मैं कॉरपोरेट हाउस हूँ, मैं नौकरशाह हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मैं करोड़पति 100 करोड़पति कमाने वाला हूँ, उनके सोने चांदी, उनके कपड़े, उनके बंगले धरे के धरे रह जाएंगे और घर के पास ही वो औंधे मुँह लेटे मिलेंगे, क्योंकि बिना भोजन का, बिना पानी का, बिना हवा का वो जिंदा नहीं रख सकता। कोई भी मानव, कोई भी जो है जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो भोजन जो अन्नदाता हमें देती है उसकी आवश्यकता है, और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे जो है और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने और देश में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस देश में कई आयोजन किए जाते हैं। इस दिन किसानों के लिए कई सेमिनार जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, प्रखंड स्तर पर, जिसमें कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक जो लोग हैं वो खेती कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, नए नए तरीके, और फसल को किस तरह से बचाया जाए, उनके लिए नवीनतम आंकड़ों को साझा कर करके किसानों को बताया जाता है। जगह जगह इसके लिए सेमिनार, विचार गोष्ठियाँ होती है। इसके अलावा कई सेमिनार विभिन्न कृषि विज्ञान संस्थानों और कृषि ज्ञान संस्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। इन सभी सेमिनारों में किसानों को कृषि बीमा योजना और भारत की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही सरकार भी इस दिन किसानों के हित के लिए नई नीतियों का घोषणा करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई योजनाओं का किसान तक लाभ नहीं पहुंचता, और कई बार सरकार जो है मनमानी तरीके से किसानों की जो है भागीदारी नहीं लेकर के, उनसे पूछते हुए नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं समझते हुए अपनी हेकड़ी में कई योजनाएं लागू कर देती है, जो किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को पसंद नहीं होता। आज जो दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे हमारे किसान बैठे हैं, पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, तो देश के कई भागों में, और अब तो देश से बाहर विदेशों में भी, कैलिफोर्निया में, लंदन में भी किसान जो है आवाज़ उठाने लगे हैं। और ये जो हमारी सरकार है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, वो किसानों के हित में न सोचते हुए वो अपनी, कि मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, ये ठीक नहीं है। उनकी बातों को समझें, उन्हें समझाएं। जो अभी सरकार ने कहा कि जगह जगह जा कर के किसानों के लिए सेमिनार करेंगे, तो उन किसानों को आप जो है क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ये ज़रूरी है। 3 विधेयक जो भारत सरकार ने लाया अपनी मनमानी, कोरोना के वक्त में सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। आपने जो है लॉकडाउन के अंदर ही बहुत सारे चुनाव कराए, बहुत सारे रैलियां और धरना प्रदर्शन भारत के विभिन्न हिस्सों में किया। वहां कहीं कोरोना का आपको डर नहीं हुआ, लेकिन जनता को डरा करके आपने जनता का शोषण और दोहन उत्पीड़न किया। आपने किसान का 3 विधेयक ला करके आप जो है ज़बरदस्ती उनको बिना समझाए, बिना बताए आपने जो है कॉरपोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो ये ठीक नहीं है, इस पे विचार होनी चाहिए। और भारत के, मैंने बार बार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि भारत के खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कृषि मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको किसानों के बीच में, जहां वो आंदोलन में बैठे हैं, उनके बीच में जाके वो जो है सड़कों पे बैठ करके उनसे बात करें, कि वो उनको समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो ये 3 विधेयक है जो इन्होंने जो बना रखा है, कि जो कीमतों में जो मजदूर है, जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो अपने फसल को जो है मूल्य पे बेच नहीं सकते, चूँकि बीच में बहुत सारे उनको परेशानियां होती है, आड़तियाँ उनको जो है मंडियों में उनको परेशान करते हैं, कहते जगह नहीं है, हम अभी ले नहीं सकते हैं, अभी, और बहुत सारे बहाना बना करके उनको टालते हैं। तो वो किसान जो एक ट्रॉली में माल लेकर के आता है, वो समय पे वो चीज़ों को नहीं बेच सकता, और वो उसी को बेचने में अगर लगेगा तो दूसरा उसको उपज करना होता है, अपने घर को देखना होता है, और बहुत सारी उनकी समस्या होती है। तो वो औने पौने दामों पे जो उनको 20 रुपये मिलना चाहिए, वो 10 रुपये में और 5 रुपये में बेच करके चला जाता है, और बीच का जो लोग हैं उसको जो है ज़्यादा कीमतों पे, और फिर जो सरकार कहती है कि मैंने ये तय किया है, वो उस तय पे वो बीच में बेच देते हैं, तो उनको ज़्यादा मुनाफा होता है और किसान को कम पैसा मिलता है। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर वो 20 रुपये कीमत उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और बीच में उनको कई दूसरे और फसल हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे लोग हैं, वो ज़्यादा अगर कीमत देते हैं तो वो नहीं बेच सकते, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनको उसी रेट पे उनको देना पड़ेगा। और वो जो माल 20 रुपये में लिया, वो आगे मार्केट में ला करके जनता को, उपभोक्ता को 20 रुपये की जगह
40 रुपये में बेचता है तो जनता जो है मूर्ख बनती है और जनता महंगाई का सामना करता है। तो ये जो 3 कानून बने हैं, 3 जो विधेयक पास किए गए हैं आनन फानन में, ये जो है कॉर्पोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स बनाए कि कितना भी कर लें। जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है हमेशा, चाहे वो आलू हो, प्याज हो या दूसरी चीज़ें हो, चाहे वो धान हो या गेहूं हो, वो सारी चीज़ें जब जमाखोरी, अगर कुछ बिजनेसमैन जमाखोरी करता है तो उससे जो है महंगाई बढ़ती है। तो इस तरह से अगर वो देश का जितने अन्न है वो अगर एक जगह जमा कर लेंगे और वो नहीं निकालेंगे तो एक जमाखोरी हुआ, और उस हालत में महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जनता जो है, आम जनता जो मध्यम वर्ग है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसके लिए जीना हराम हो जाएगा। तो इस तरह से गुलामी बनाने का इसी तरह का एक हथकंडा अंग्रेज़ों ने भी अपनाया था। अंग्रेज़ों ने व्यापार किया, उन्होंने एक मोनोपोली मार्केट में बना लिया और धीरे धीरे फैल गए। उसके बीच में अंधभक्त और जो लोग दोगले टाइप के लोग थे, जो चमचे थे, जो दलाल थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया और भारत के अंदर 196 साल भारत पे शासन अंग्रेज़ों ने किया। और उसी टर्म पे आज जो हमारी जो जनप्रतिनिधि है, आज जो हमारी जो सरकार है, वो अंग्रेज़ों के स्टाइल में भारत में शासन करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, जनता के आवाज़ को बंद करना चाहती है, उसके मुंह को बंद करना चाहती है। किसान हमारे प्राणदाता हैं, अन्नदाता हैं, और सभी भारत के, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नौकरशाह हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो सेना है, चाहे पुलिस है, वो सभी को अन्न देती है। तो उसके हितों को देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा दें, बल्कि कॉर्पोरेट हाउस को ना दें। और ये जो जमाखोरी का जो एक रास्ता इसमें बनाया गया है, और बहुत सारी बातें इस पर जो टेक्निकल लोग हैं वो ज़्यादा समझा सकते हैं। मैंने तो आपको ऊपरी तौर पे थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि इस तरह से जो ये 3 विधेयक है वो जनता के या जो है अन्नदाता के हित में नहीं है। जो बड़े फार्मर हैं, जो वो जमा कर सकते हैं, उनके लिए शायद कुछ फ़ायदा है, लेकिन जो मध्यम मंझोले फार्मर हैं, जो छोटे फार्मर हैं, जो रोज़ अपना 3 महीने में 4 महीने में जो उनके पास फसलें होते हैं उनको बाज़ारों में तक पहुंचा देते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि उनको फ़ौरन उनसे जो है दूसरा बीज लेना होता है, कुछ कपड़े खरीदते हैं, अपने बेटी बेटा की शादी और पढ़ाने में कुछ खर्च करते हैं, तो उनको जो है वो मूल्य नहीं मिलता और वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से जो है बड़े और छोटे की लड़ाई है, बड़ा बड़ा बनता जा रहा है, छोटा छोटा बनता जा रहा है। तो इस पे ध्यान देते हुए सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारे जितने मीडिया भाई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, उनको अन्नदाता को, किसानों को साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि जो है पिछलग्गू बन करके, गोद मीडिया बन करके, अंधभक्त बन करके और बिकाऊ बन करके काम नहीं करना चाहिए। उसकी एक ज़मीर होनी चाहिए, और ज़मीर जो है राष्ट्र हित में होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। हम लोग भी अपने तरीके से जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन ये अंधभक्त की तरह नहीं कि हम समाज में रहते हैं और समाज का जो है अवहेलना करें, समाज से दूर रहें, देश का प्यार न करें। तो इसके लिए हमें देश से प्रेम होना चाहिए, और उसी आधार पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मानवता अलग जगाने के लिए, शांति बनाने के लिए, सद्भावना बनाने के लिए, रोटी और कपड़ा का जो अधिकार है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहती है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन आज हमारे जो सरकार है वो तो बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 14 को भी धत्ता बताती है, आर्टिकल 19 को भी धत्ता बनाती है, आर्टिकल 19A 1A को भी धत्ता बताती है। तो इस तरह से जो हमारे बीच में जो ये बेमनस फैला रखा है, ये जो हमें जो है चारों तरफ से बांध करके काम करना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है संविधान नहीं पढ़ते या संविधान को जो है ताक पे रख करके काम करते हैं। इनको संविधान पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है तो ये जो है जनमत संग्रह करके संविधान में कुछ संशोधन करें, संविधान को बदलने की बात करें, तो उस तरह से जो है करें। लेकिन जिस तरह से ये शासन करना चाहते हैं, जो भारत के अंदर मूल निवासी हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनको
जो है वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे जो है किसान का कोई जात नहीं है, किसान कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता, वो किसान है जो अन्नदाता है। लेकिन उसमें भी अब जात देखने लगे हैं, उसमें भी अब आतंकवाद देखने लगे हैं, उसमें भी अलगाववाद देखने लगे हैं, और इस तरह से उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को तोड़ने की कोशिश होती है। तो ये ठीक नहीं है। किसान है, अगर उसके अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स है, कोई अगर आतंकवादी है, कोई अगर खालिस्तानी है, अगर लगता है और आपको पता है, तो आप उनको पकड़िए, उनको अंदर जेल कर दीजिए। इंदिरा गांधी, मैं छात्र था, मैंने जब उस वक्त सुना कि भाई खालिस्तान की बात हो रही है, आतंकवाद की बात हो रही है, तो उन्होंने देर नहीं किया था। अमृतसर एक हमारा जो है शुद्ध जगह है, वहाँ पे जो है हमारे गुरु नानक देव जी का स्थल है, और उस जगह पे उन्होंने टैंक घुसा करके अलगाववादियों को मार दिया था। तो आप जो है यहाँ पे जो दिल्ली के बॉर्डर पे अगर खालिस्तानी दिखता है, अगर आपको आतंकवादी दिखता है, अगर अलगाववादी दिखता है, तो आप उनको पकड़िए, उनको मार दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो इनको शक्तियों को तोड़ना है, आप किसानों के मनोबल को तोड़ना है, किसानों की आवाज़ को तोड़ना है, और आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश होती है। एन कैन प्रकान केसों में उनको तरह तरह से पड़ताना दे करके, तरह तरह से डरा करके आप उनको डरा देते हैं। और यही वजह है कि आज जो चुनाव भी हो रहे हैं जगह जगह, वहाँ भी डरा करके इन कैन प्रकान तरीके से आप करते हैं। जो चुनाव आयोग का जो रोल होना चाहिए, जो उनको समझाना चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, वो नहीं करती, बल्कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं अपनी दौलत, अपने पैसे और कॉर्पोरेट हाउस की मदद से वो जो है उस पर छा जाती है, और लोगों को, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, वो डर जाते हैं, और उनको आप जो है वोट लेते हैं, या उसमें भी बहुत सारे हेरा फेरी करके आप कहते हैं मैं जीत गया, मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। जनता आपको नहीं पसंद करती, जनता के आप राजा नहीं हैं, लेकिन आप अपने को कहते हैं मैं राजा बन गया। तो इस तरह का जो है अपने को मुँह मियाँ मिट्ठू भरना ठीक नहीं है। जनता के दिलों में उतरना जरूरी है, और वो है मानवता। मानवता मर जाएगी अगर, तो सब कुछ खत्म होगा। आपको भी जाना है, कल उसको भी जाना है, सभी को जाना है। एक नियत समय है जिंदगी का, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है। और ये मिट्टी का सलाम सैल्यूट करते हुए आज 23 दिसंबर किसान, जो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये पूरे भारत में मननी चाहिए। किसानों को सैल्यूट करते हुए हम सभी को शुभकामना देते हैं। किसानों को हम साथ देने के लिए हमारे जो अहरा के पूरी भारत के अंदर 36 राज्यों में फैले हैं, विदेशों में फैले हैं, उन तमाम लोगों से इन जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जो बहुत ही आसानी से, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप पैसों से बाकी से दें, जो भी आप सहायता करते हैं या अपनी एक मोरल सपोर्ट से, एक अपनी आवाज़ से आप उन्हों किसानों को साथ दीजिए। किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे बहनें हैं, किसान आंदोलन में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इनको तरस आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए। ये बाहर इधर उधर की बातें करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार की बात करते हैं, विजुअल मीटिंग्स करते हैं और मन की बात करते हैं, लेकिन जो जनता के हित में है, किसान के हित में वो बात नहीं करते। तो ये ठीक नहीं है। इस पे हमारी जनता को गंभीर, हमारे सरकार जो है सरकार को गंभीर होना चाहिए, और देश के हित में जो बेहतर है, बेहतर तरीके से काम होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो लोग अंधभक्त हैं, पिछलग्गू हैं, जो सिर्फ सत्ता में बने रहते हैं, उनको जो है हाय और बद्दुआ से बचनी चाहिए। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ होती है मेरे दोस्त, आप इसे समझ लीजिए। अगर आपने दुआ नहीं ले सकते तो आप जो है खामोश रहिए, और जो साथ दे सकते हैं दीजिए। लेकिन अगर आपने बद्दुआ ली तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन प्रकृति की मार ऐसी होती है जो आप उससे बच नहीं सकते। आज जो कोरोना है, कभी हैजा, कभी जो है कैंसर, कभी जो है HIV, कभी और बहुत सारी बीमारियां जो फैलती है, और बहुत सारे जो भूकंप और तरह तरह के जो हमारे जो है बाढ़ आ जाते हैं, या सुनामी आता है, या और कई तरह की बीमारियां जो आती हैं, ये प्रकृति की मार है। आप उसे समझिए। ये इशारा है कि आप मानवता के साथ चलिए, आप मानवीय मूल्यों को समझिए, आप एक दूसरे को प्यार कीजिए और साथ में चलिए। और उसके लिए ही अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी, और 1987 से लगातार काम कर रही है। अहरा किसी का नकल नहीं किया, अहरा का लोगों ने नकल किया। और आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर
मानवाधिकार को आगे बढ़ाने के लिए एक दो नहीं 2000 से ज़्यादा संस्थाएं एनजीओ बन गए, कुछ अलग अलग नामों से, लेकिन उनका विजन और मिशन क्लियर ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। जबकि हम उन्हें साधुवाद देते हैं, दुआ देते हैं कि वो अच्छा काम करें, आगे बढ़ें, अच्छी सोच के साथ बढ़ें। हम उनको हर तरह से संभव सहायता देंगे। सरकार और जो बहुत सारी एजेंसियां हैं उन्हें तोड़ने और उन्हें बर्बाद करने या उनको ख़त्म करने की साजिशें चलती रहती है, साजिश चलती रहेगी। लेकिन हम अगर अच्छे नियत से संवैधानिक तरीके से काम करेंगे तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको ठुकरा सके। सत्य का हमेशा विजय होता है। हाँ, वो तकलीफ झेलता है, मुसीबतें झेलता है, उनको समय लगता है, लेकिन आगे बढ़ता है। अहरा आगे बढ़ा और आपके 36 राज्यों में वो बसता है। भारत के 7 लाख से ज़्यादा लोगों के दिलों में बसता है। करोड़ों लोगों का चहेता अहरा है और भारत और विश्व में हजारों हजार जो है सेंटर्स बना करके लोग अपने अपने तरीके से कहीं वो जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो खाना दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। हमारे जो है कोरोना के वक्त में लोगों ने जो है बहुत सारे जगह पे काम किया। उसका विस्तृत जो है 1 साल के अंदर कितनी काम हम लोगों ने, जब बंद रहा, हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, कोई डोनेशन और ग्रांट नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी पूरे 2020 में हमने कितने काम किए उस पर हम विस्तृत जानकारी आपको 30 दिसंबर को देंगे। और नए साल में बहुत सारी हम लोग योजनाएं परियोजनाएं बनाए हैं जो हम आगे लागू करेंगे, वो आपको नए साल में बताएंगे। बस आज इतना ही। कल हम फिर आपको भ्रष्टाचार पे और कुछ और जो ताज़ा सिचुएशन होगी उस पर बात करेंगे। बस आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 1 बजे। आपका डॉक्टर इमोदुआ। जय हिंद, जय भारत।